हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 की थी और उसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। जो भी एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े थे वो एक बार मैं वापस से आपको एक रिव्यू करा देता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, ए की पावर एन हो और ए की पावर ही एन हो तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाती है। अगर ये डिवीजन में हो ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन हो देन ये क्या हो जाता है, ए की पावर एम में से ए की पावर एन को आप माइनस कर देते हैं। ए की पावर एम हो, अगर उसकी भी पावर अगर एन हो तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन हो जाता है। इसी तरह से ए की पावर एम हो और बी की पावर एम हो तो ए और बी की होल पावर एम हो जाती है। अगर किसी भी नंबर की किसी भी बेस की पावर अगर ज़ीरो हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। आपको समझ में आया? उसका वैल्यू 1 होता है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 में। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें सिंप्लीफाई कराना है आपको। सिंप्लीफाई किया हुआ है -2/3 को मैंने -2/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर 7। मैंने कहा ए की पावर, आपको रूल भी लिखना होगा साथ ही में। ए की पावर एम हो मल्टीप्लाई ए की पावर एन हो तो ए की पावर एन प्लस एन हो जाता है। तो ए की पावर एम प्लस एन 7 + 5 12 हो गया। 12 का वैल्यू निकाला। 2 की पावर 12 निकाली आपने, ऐसे ही 3 की पावर भी 12 निकाली आपने। ओके गाइस, इसी का डी देखेंगे आप। ए की पावर एम और एन का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने पावर्स ऐड करी। एम की पावर हो गई 3 + 4 + 8 जैसे एम की पावर 7 की पावर 15m हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सी हम लोग देखेंगे। 12 की पावर 6 डिवाइड बाय 12 की पावर 6 अपॉन 24 की पावर 2। अपॉन डिवाइड में है तो अपॉन में चला जाएगा और ये नीचे ही है पहले से ही। तो 12 की पावर 6 से 12 की पावर 6 कैंसिल हो गया। अपॉन में 24 बचा। 1/576 मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे 24 को 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 पावर है यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 24 × 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 6/15 की पावर 3 25/24 की पावर 3। मैंने सिंपली पावर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। देखिए यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 25 यहाँ पर कहीं कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन मैंने 25 को क्या कर दिया, 5 × 5 में एक्सचेंज कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया और पावर 3 लगा दी। ऐसे 15 को 5 × 3, जैसे 24 को 6 × 4 में चेंज कर दिया। तो देखिए अब जैसे मैंने ये 5 × 5 किया तो 5 की पावर भी 3 आएगी और इस वाले 5 की पावर भी 3 आएगी, इस वाले 5 की पावर भी 3 आएगी और इस वाले 3 की पावर भी 3 आएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 की पावर भी 3 आएगी और 4 की पावर भी 3 आएगी। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखिए क्या आया आपके पास, 6 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 6 की पावर 3, 4 की पावर 3। अब इसकी 5 की पावर 3 से ये कैंसिल हो गया और ये 6 की पावर 3 से ये 6 की पावर 3 कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 5 की पावर 3 ओनली, नीचे बता 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3। तो देखिए ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका ए मैंने लिया है आपके लिए 8 की पावर 0, 9 की पावर 0, 7 की पावर 0। 8 की पावर 0 का मतलब 1 एंड 9 की पावर 0 का मतलब भी 1। 1 + 1 - 1 = 1। इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको 4 नहीं करवाया है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है डायरेक्ट। उसके बाद बस मैंने दिया है आपको। तो देखिए किस तरह से होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 3 की पावर 4 उसकी भी पावर 5, ऐसे 3 की पावर 2 उसकी भी पावर 4। तो देखिए 3 की पावर 4 का 5 अपॉन में कर दिया क्योंकि डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स क्योंकि उसकी भी पावर है। तो मल्टीप्लाई हुई 3 की पावर 20 अपॉन 3 की पावर 8। 3 की पावर 20 में से 3 की पावर 8 गए तो 3 की पावर 12 बच गई ऊपर। इसका रेसिप्रोकल करना है, क्वेश्चन में बोला है रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका जस्ट इन्वर्स फॉर्म। तो देखिए 1/3 की पावर 12 यानी कि 1/3 का होल पावर 12 आ जाएगा आपका आंसर। ओके गाइस, यहाँ पे आपको समझ में आया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका -15/8 की पावर 2x -15/8 की पावर 4। तो LHS RHS सेम है, LHS RHS की पावर्स भी सेम कर देते हैं, हम इक्वल कर देते हैं। पावर सेम कर दिया, बेस सेम है, उनकी पावर्स इक्वल कर दी। 2x = 4। तो देखिए यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। x यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह से डिवाइड होने के बाद 2। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए 3/4 की पावर x - 1 है, यहाँ पर
इस तरह से लिखा हुआ है 3 की पावर 2 4 की पावर 2, तो देखिए मैंने 3/4 की पावर होल 2 लिख दी, कोई दिक्कत। x अब LHS RHS इक्वल हो गए, तो मैं इनकी पावर भी सेम कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ। x माइनस 1/2, तो यहाँ पे ये x के साथ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड चला जाएगा और प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर देखिए -6 की पावर x आ रही है, और RHS में दे रखा है आपको, राइट हैंड साइड में दे रखा है -3 × 2 की होल पावर 3, यानी कि -6, ये -3 × 2 यानी कि -6, -6 सेम हो गए, यानी कि पावर बेस सेम हो गए, यानी कि इनकी पावर भी इक्वल कर देंगे, तो x की इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x की पावर भी आपके पास आ गई, x की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे आ गई। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 विच इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन जिसे बोलते हैं हम। इसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी क्वेश्चन दिया होता है लाइक दिस, आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने C लिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन था 75035058485.625। तो इसको क्या करना होता है आपको, ये जहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या करना होता है, एक सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, और उसके बाद डिजिट्स काउंट करके आपको 10 की पावर लगा देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट था, आप यहाँ पे शिफ्ट करें उसको, तो इन पॉइंट्स के बीच के नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 आ गई। 7.5 पॉइंट यहाँ रिमूव हो गया और 10 की पावर 9 आ गई, समझ गए। पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, तो इनके बीच में जितने डिजिट्स हैं आपने पावर में लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ओनली 1 डिजिट के बाद लगाना है, यानी कि 3.18659 तक लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 लिखते हैं उसका वैल्यू नहीं होता, लास्ट में उसकी वैल्यू नहीं होती है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं वो गिनेंगे हम। पॉइंट के बाद गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 हो गया, तो 3.1865 जो भी है उसकी पावर 12 हो गई। एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से करेंगे, देखिए 5 है, उसके बाद जितने 0 हैं 10 की पावर उतनी आ जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 प्लस 3 × 10 की पावर 7, 2 × 10 की पावर 6, 6 × 10 की पावर 5, यानी कि जितने 0 हैं उस हिसाब से लगाते जाएंगे। 4 × 10 की पावर 4, 8 × 10 की पावर 3, 9 × 10 की पावर 2, 1 × 10 की पावर 1। अब देखिए 2 × 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 लगानी पड़ेगी जभी तो 1 आएगा, 2 × 1 यानी कि 2। ओके गाइज, यहाँ पर आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से चेंज होती है ना, और आप उसको साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से आप करते हैं। आपको एक्सरसाइज नंबर 5.3 और 5.2 करने हैं। अगर आप दोनों एक्सरसाइज करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। आपको एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड 5.3 आपकी नोटबुक में करनी है। थैंक यू।